जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी और आपकी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की ये खबर मुंबई के बच्चा चोर गैंग से जुड़ी हुई है। मुंबई क्राइम ब्रांच की पुलिस ने एक अंतरराज्यीय बच्चा बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो मासूम बच्चों को महाराष्ट्र के अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और देश के दूसरे शहरों में मोटी रकम लेकर बेचा करता था। क्राइम ब्रांच की टीम ने अब तक इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 5 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस गिरोह में एक डॉक्टर भी शामिल है, जो कि बच्चा चोर गैंग को अस्पतालों से बच्चा चोरी करने में मदद करता था। अब मुंबई क्राइम ब्रांच की नजर ऐसे अस्पतालों पर है जो कि इस काम में इनकी मदद करते थे। लिहाजा बच्चा चोरी गैंग से गुनहगारों से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने छोटे बच्चों को बचाने के लिए गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह बच्चों के माँ बाप को पैसे का लालच देकर अपने जाल में फंसाते थे, फिर उसका सौदा करके मासूमों को मोटी रकम लेकर बेच देते थे। इससे पहले राजधानी दिल्ली में 6 अप्रैल को सीबीआई ने छापामारी कर एक बच्चा चोर गैंग का पर्दाफाश किया था। इस मामले में पुलिस ने अस्पताल के एक वार्ड बॉय समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आए ये लोग मासूम बच्चों के लुटेरे हैं। क्राइम ब्रांच की यूनिट ने बच्चा बेचने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक इस बच्चा चोर गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 5 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस गैंग में एक डॉक्टर भी शामिल है। गिरफ्तार किए गए 7 आरोपियों में वंदना अमित पवार, उम्र 28 वर्ष, शीतल गणेश वारे, उम्र 41 वर्ष, स्नेहा युवराज सूर्यवंशी, उम्र 24 वर्ष, नसीमा हनीफ खान, उम्र 28 वर्ष, लता नानाभाऊ सुरबाडे, उम्र 36 वर्ष, शरद मारुति देवार, उम्र 45 वर्ष और डॉक्टर संजय सोपानराव खंडारे, उम्र 42 वर्ष शामिल हैं। ये जो टोली है सिर्फ महाराष्ट्र मुंबई में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। ये टोली इंटर स्टेट है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक के इनका टोली का रीच है। शीतल वारे ने और हमको एक महिला का नाम बोली थी, स्नेहा सूर्यवंशी करके। तो स्नेहा सूर्यवंशी को ताबे में लेके जब हम इंक्वायरी किए थे, उन्होंने और 2-3 एजेंट्स का नाम और एक 5 लड़का लड़की को जिन्होंने बिक्री किया है उसका माहिती दिया है। सो टोटल इस स्टोरी के थ्रू हमको 14 लड़कियां, मतलब लड़का लड़की जो 8 मंथ्स to 2 years के बीच में है, उनका बिक्री के बारे में माहिती मिली है। ये गैंग बच्चों को महाराष्ट्र के अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दूसरे शहरों में भी बेचता था। क्राइम ब्रांच यूनिट ने इस मामले में बेचे गए 2 बच्चों का रेस्क्यू भी किया है। क्राइम ब्रांच के डीसीपी राग सुधा आर के मुताबिक उन्हें यह जानकारी मिली थी कि विक्रोली की रहने वाली कांता पेडनेकर नाम की महिला ने अपने 5 महीने के बच्चे को शीतल वारे नामक महिला को बेच दिया। क्राइम ब्रांच की टीम ने शीतल वारे को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो पता चला कि शीतल ने सिर्फ एक बच्चे को नहीं बल्कि 5 बच्चों को बेचा है। एक महिला विक्रोली की रहने वाली है, अपने बच्ची को एक शीतल वारे में उन्होंने एक महिला की थ्रू बिक्री किया है। तो इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए हमारा फील्ड टीम कांता पेडनेकर को इंक्वायरी किया था और शीतल वारे को भी हमने ताबे में लेके इंक्वायरी की थी। तो तब हमको पता चला कि शीतल वारे ने सिर्फ एक लड़की या लड़का नहीं और 5 लड़कियों को उन्होंने बिक्री किया। बच्चा चोर गैंग की जानकारी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने उस डॉक्टर, जिसका नाम संजय सोपनराव है, जब उससे पूछताछ की तो पता चला कि उसने बच्चे को किसी दूसरे आदमी को 2 लाख में बेच दिया है। इस मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने और जांच की तो पता चला कि इस गिरोह ने अब तक कुल 14 बच्चों को बेचा है। बेचे गए बच्चों की उम्र करीब 8 महीने से लेकर 2 साल तक है।
मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अब तक रत्नागिरी और मलाड से 2 बच्चों का रेस्क्यू किया है। क्राइम ब्रांच को जांच में ये भी पता चला है कि ये एजेंट फर्टिलिटी अस्पतालों में काम करते थे और इसी के चलते इन्हें आसानी से जानकारी मिल जाती है कि किसे बच्चे की जरूरत है। पुलिस को शक है कि इन आरोपियों ने और भी बच्चों की खरीद फरोख्त की होगी। पुलिस ने ये भी बताया है कि बच्चा चोर गैंग बच्चों को 80,000 से लेकर 4 लाख रुपए तक में बेचता था और जिन 2 बच्चों को रेस्क्यू कराया गया है उनमें से एक को 2.5 लाख और दूसरे को 2 लाख में बेचा गया था। हमारा टीम्स डिफरेंट स्टेट्स में काम कर रहे हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के आने के पहले और 3 आरोपी को हमने ताबे में लिए हैं और उनका पूछताछ चालू है। इसमें विशेष ये है कि ये जो पर्टिकुलर एजेंट्स है इनको एजेंट्स हम मान रहे हैं क्योंकि ये सब लोग फर्टिलिटी हॉस्पिटल्स में फर्टिलिटी एजेंट्स में लोग काम करते हैं ताकि इन लोगों को माहिती आसान से मिल जाते हैं कि किसको बच्चे का आवश्यक है। तो उस बेसिस पे ये फ्रॉम महाराष्ट्र टू हैदराबाद या आंध्र प्रदेश तक इनकी रीच है। तो इस केस में अभी यूनिट 2 की एपीआई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हम इस टोली का रूट तक जाने का प्रयत्न कर रहे हैं और इस केस में और भी आरोपी निष्पन्न होने का शक्यता है और बच्चे जो है 14 बच्चे का इंफॉर्मेशन अभी हमको मिले हैं तो बेसिकली और भी बच्चे रेस्क्यू होने का शक्यता है। गिरफ्तार किए गए 7 आरोपियों के अलावा 3 और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों ने नवजात शिशु को अपने दलालों के जरिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के तमाम जिलों और दूसरे राज्यों में भी बेचा है। फिलहाल अदालत ने सभी आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जिनसे पुलिस पूछताछ करके सच उगलवाने की कोशिश कर रही है। इस गैंग ने कुल 14 बच्चे बेचे हैं, जिनमें 11 लड़के और 3 लड़कियां हैं। पुलिस ने ये भी बताया है कि बेचे गए बच्चों की उम्र 5 दिन से लेकर 9 महीने तक है। मुंबई पुलिस के मुताबिक इस गैंग ने ज्यादातर लड़कों को बेचा है। तेलंगाना और हैदराबाद जैसे इलाकों में लड़कों की मांग ज्यादा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बच्चों के माता पिता को पैसों का लालच देते थे और उन्हें बच्चों को बेचने के लिए मजबूर करते थे। पुलिस अब ऐसे माता पिता के खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है जो अपने बच्चों को लालच में बेच रहे हैं। देश में बच्चों के गायब होने पर एनसीआरबी की रिपोर्ट पर अगर नजर डाली जाए तो आंकड़े डराने वाले हैं। साल 2021 में कुल 73,535 बच्चे गायब हुए। वहीं साल 2020 में 59,262 बच्चों के गायब होने के मामले दर्ज हुए, जबकि साल 2019 में 73,138, साल 2018 में 67,134 और साल 2017 में 63,349 बच्चे गायब हुए। अगर साल 2021 की बात की जाए तो इन राज्यों में सबसे ज्यादा बच्चे गायब हुए हैं। मध्य प्रदेश से 11,607, पश्चिम बंगाल से 9,996, तमिलनाडु से 6,399, दिल्ली से 5,772 और राजस्थान से 4,936 बच्चे गायब हुए। पुलिस के इस खुलासे के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया क्योंकि गिरोह में शामिल डॉक्टर कई अस्पतालों में काम करता है। ऐसे में पुलिस इन सभी अस्पतालों की जांच करने का मन भी बना रही है। लिहाजा बच्चा चोरी गैंग से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मुंबई से राजस्थान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।